परम पूज्य गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम एक ऐसी सत्य घटना पर चिंतन करेंगे जो न केवल आत्मा को झकझोर देती है, बल्कि यह भी सिखा जाती है कि केवल सेवा से आत्मिक मुक्ति नहीं मिलती जब तक भजन सुमिरन न हो। यह घटना बाबा जी के जीवन से जुड़ी है, एक ऐसी घटना जो हमें भीतर तक हिला देती है और चेतना को जागृत कर देती है। यह घटना हमें दो प्रमुख बातों की याद दिलाती है। सेवा अगर नाम सुमिरन के बिना हो तो वह अधूरी है। सच्चे संत सिर्फ उपदेश नहीं देते, वे हर प्राणी की पुकार सुनते हैं, चाहे वह इंसान हो या पशु। संगत जी, एक रात बाबा जी ने अचानक एक सेवादार को फोन किया। समय रात का था, सभी लोग सो चुके थे। बाबा जी ने बिना कुछ बताए उसे साथ चलने को कहा। वे हाथ में नमक और एक कपड़ा लेकर जंगल की ओर चल पड़े। सेवादार कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे एक बच्चा अपने पिता के पीछे चुपचाप चलता है, वैसे ही वह बाबा जी के पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल के बीच में पहुंचते ही एक सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ बाबा जी के पास आया। और चमत्कार देखिए संगत जी, वो सांप बाबा जी के चरणों में लिपट गया। बाबा जी ने बड़े प्रेम से उसे वह नमक खिलाया प्रसाद के रूप में, और फिर धीरे धीरे वह सांप वहां से चला गया। पर यह केवल एक सांप नहीं था। कौन था वह सांप? सेवादार स्तब्ध था। बाबा जी ने मुस्कुराकर उसकी उलझन को पढ़ लिया। फिर उन्होंने जो कहा वो सुनकर हर आत्मा सिहर उठे। बाबा जी ने बताया, यह कोई साधारण जीव नहीं था। यह वही आत्मा है जो कभी सेवा में था, लेकिन सेवा करते हुए मन में लालच और अहंकार लेकर चलता था। उसने सेवा की, लेकिन नाम का अभ्यास नहीं किया। सेवा तो की, लेकिन उस सेवा में मालिक की याद नहीं थी। परिणाम स्वरूप उसे पशु योनि में जन्म मिला, वह भी सांप जैसी। लेकिन संगत जी, वह आत्मा रोज पुकारती रही, बाबा जी मुझे छुड़ा लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मोक्ष दीजिए। उसकी वह पुकार अंततः बाबा जी तक पहुंची, और फिर बाबा जी खुद उसे मोक्ष देने पहुंचे। किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी कथा में ऐसी जीवंत करुणा बहुत कम देखने को मिलती है, जहां एक सतगुरु खुद आधी रात को जंगल की ओर निकल पड़े, सिर्फ इसलिए कि कोई सांप रूठा है। भी आत्मा बार बार उन्हें पुकार रही थी। क्या यह चमत्कार है? नहीं, यह सतगुरु की करुणा का प्रमाण है। यह घटना यह सिद्ध करती है कि मालिक सबकी सुनता है और सतगुरु किसी भी रूप में आत्मा को पहचान लेते हैं। इस घटना से सीख क्या मिलती है? हम सब सेवा करते हैं, लंगर में, सफाई में, सुरक्षा में, निर्माण में। पर अगर सेवा करते समय मन मालिक में नहीं लगा तो वह सेवा सिर्फ श्रम है, परमार्थ नहीं। बाबा जी बार बार समझाते हैं, सेवा शरीर से नहीं, भाव से करो। सेवा करो तो ऐसा मत समझो कि तुम मालिक को कुछ दे रहे हो। मालिक ने तुम्हें सेवा दी, यही उसकी कृपा है। क्या सेवा करने वाला भी भटक सकता है? हाँ, बिल्कुल। सेवा यदि अहंकार, लालच या प्रदर्शन के साथ की जाती है तो उसका आध्यात्मिक मूल्य शून्य हो जाता है। एक कहावत है, सेवा के पीछे अगर स्वार्थ छिपा हो तो वह सेवा नहीं, सौदा है। बाबा जी ने एक बार कहा था, यदि कोई सेवा करके खुद को श्रेष्ठ समझने लगे तो वह सेवा उसे बांध देगी, लेकिन अगर वही सेवा विनम्रता से नाम सुमिरन करते हुए की जाए तो वही सेवा उसे परमात्मा से जोड़ देगी। क्या पशु योनि में भी आत्मा को चेतना रह सकती है? संतों के अनुसार हाँ, कुछ विशेष आत्माएं
जिनका पूर्व में आध्यात्मिक संपर्क रहा हो, वे पशु योनि में भी कुछ अनुभूति रखती हैं। यही कारण है कि उस सांप ने पुकारा और बाबा जी की कृपा से वह पुकार सुनी गई। केवल सेवा पर्याप्त नहीं तो फिर क्या आवश्यक है? बाबा जी ने कई बार कहा है, सेवा शरीर से होती है, लेकिन नाम सुमिरन आत्मा को मुक्त करता है। नाम भजन के बिना कोई भी सेवा पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि शरीर सेवा करता है, लेकिन आत्मा को ऊंचा उठाने वाला केवल नाम है। जैसे एक पौधे को पानी, मिट्टी, धूप सब चाहिए, पर अगर जड़ को पानी न मिले तो वह सूख जाएगा। सेवा और सिमरन दोनों मिलकर ही परमार्थ का वास्तविक रूप बनाते हैं। जैसे शरीर में आत्मा न हो तो वह शव बन जाता है, उसी प्रकार नाम सुमिरन के बिना सेवा सिर्फ एक श्रम है, परमार्थ नहीं। बाबा जी बार बार समझाते हैं। सेवा, सत्संग और सुमिरन ये तीनों मिलकर जीवन का संतुलन बनाते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक टूट गया तो साधना कमजोर हो जाती है। एक बार डेरा में एक सेवादार बहुत मेहनत से सेवा कर रहा था, पर वह दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को बड़ा मानता था। बाबा जी ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम ये सेवा किसके लिए कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, आपके लिए बाबा जी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अगर यह मेरे लिए है तो दूसरों से तुलना क्यों? यदि मालिक की सेवा कर रहे हो तो हर आत्मा को मालिक का अंश मानो। सेवा का अर्थ है स्व को छोड़ देना। जब मैं जुड़ता है, सेवा मैं का विस्तार बन जाती है। उस दिन उस सेवादार को सेवा का सच्चा अर्थ समझ आया। नाम सुमिरन आत्मा की जड़ों को सींचने वाला अमृत। हर आत्मा मालिक से बिछड़ी है और हर आत्मा भीतर से पुकारती है। जैसे वह सांप बार बार बाबा जी को पुकारता रहा, वैसे ही हम भी मन ही मन उस मालिक को पुकारते रहते हैं। पर कब पुकार पूरी होगी? जब हमारी पुकार में सच्चाई, साधना और समर्पण होगा। नाम सुमिरन वह शक्ति है जो हर पुकार को सीधे सतगुरु तक पहुंचा देती है। संगत जी, यह घटना हमें यह नहीं सिखाती कि बाबा जी चमत्कार करते हैं, बल्कि यह सिखाती है कि चेतन आत्मा की पुकार जब सच्चे भाव से होती है तो खुद सतगुरु चलकर आते हैं। क्या हम केवल सेवा में मग्न हैं या नाम भी ले रहे हैं? क्या हमारी सेवा अहंकार से भरी है या विनम्रता से? क्या हमने सेवा को साधन बना लिया है या दिखावा? ये प्रश्न हर साध संगत को स्वयं से पूछना चाहिए। नाम ही हमें जन्म मरण से छुड़ा सकता है। सेवा बिना नाम के सिर्फ दिखावा बनकर रह जाती है। राधा स्वामी जी।